हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टर्नम की बात करेंगे। तो हमारा ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम कहाँ पर मौजूद होता है बेटा? स्टर्नम हमारे वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। और जो स्टर्नम का मेन काम क्या है? स्टर्नम का मेन काम तो ये पहले रिब के फॉर्मेशन में मदद करना। जितनी भी हमारी वो हैं रिब्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिब्स आपकी, जो रिब्स और फॉल्स रिब्स, वो दोनों आकर के स्टर्नम से जुड़ती हैं। लेकिन फॉल्स रिब्स से जुड़ती है 7 वाले रिब के कार्टिलेज से जुड़ करके तब जाकर के स्टर्नम के साथ उसका फ्यूजन होता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है? आगे ये जो स्टर्नम है हमारा, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ स्टर्नम आपका इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक। और स्टर्नम का ये जो पॉइंटेड रीजन जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंटेड रीजन को हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। और ये जो जिफॉइड प्रोसेस है, इसको आप ऐसे फील कर सकते हो। जब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे, यहाँ पे आपको ये रीजन जहाँ से आपको ये खत्म होता है, इस रीजन पर आपको जिफॉइड प्रोसेस दिखेगा। इसके 3 रीजन होते हैं। एक आपका होता है एपी स्टर्नम, फिर मीजो स्टर्नम, और एक होता है आपका मेटा स्टर्नम। तो ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा एपी स्टर्नम। ये है आपका एपी स्टर्नम। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं बेटा मीजो स्टर्नम। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेटा स्टर्नम। यह है आपका मेटा स्टर्नम, ठीक है। जो पहली पेयर ऑफ रिब होती है, ठीक है, वो आकर के कहाँ पर अटैच होगी? इसी स्टर्नम में। और इसी रीजन से आपकी क्लेविकल भी आकर के ज्वाइन होती है। देखिए जैसे ये वाली बोन है आपकी कॉलर बोन, क्लेविकल, ये आकर के कहाँ पर, ये स्टर्नम के एक रीजन से जाकर के ज्वाइन। और दूसरा जो रिब्स आपकी यहाँ से निकल कर सीधा आ रही है, जहाँ भी ज्वाइन होगी। दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम, बहुत अच्छा देखिए। ठीक है, देख बेटा इधर, ये देखिए, ये स्टर्नम आप देख रहे हो, ठीक है। ये स्टर्नम देख रहे हो बहुत अच्छे से, ये वाला रीजन ये स्टर्नम का, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपी स्टर्नम कहते हैं, इसको मेनोब्रेम भी कहते हैं। ये जो बॉडी दिख रही है इसको मीजो स्टर्नम कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो मेटा स्टर्नम, और ये जो दिख रहा है ये जिफॉइड प्रोसेस। ये तीनों मिलाकर के क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्टर्नम कहते हैं। तो ये पहला वाला जो दिख रहा है ये पहली वाली रिब है, ठीक है, ये आपकी पहली रिब। उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये यहाँ से जुड़ा होता है आपका क्लेविकल। यहाँ पे क्लेविकल जुड़ा है, क्या जुड़ा होगा? क्लेविकल। ठीक, समझ में आ गई बात? नेक बोन नहीं, कॉलर बोन, इसको हम कॉलर बोन, ठीक है। ये क्या है आपका? कॉलर बोन। चलिए, स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। और ये बोन कैसी होती है बेटा? इरेगुलर होती है, ठीक। ये आपकी इरेगुलर बोन है। तो स्टर्नम हमारी इरेगुलर है, और स्टर्नम हमारा क्या है और क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन कहते हैं। इरेगुलर एंड चेस्ट बोन। चलिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, ठीक है। आपका ये वाला स्टर्नम खत्म, ये वाला खत्म हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन।
अब आपको मैं क्या बता दूं, आपको बता दूं कि आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग पहले बात करेंगे गर्डल की, उसके बाद बात करेंगे किसकी, लिम्फ की बात करेंगे। ठीक, सब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही थी। पहला था इसमें गर्डल और दूसरा था इसमें आपका लिम्फ। When we talked about the girdle, there are two types of girdle. Upper one is known as the pectoral girdle and lower one is known as the pelvic girdle. The pectoral girdle consists of two parts. First one is known as the scapula and the collarbone from one side. Collarbone. Okay. So in the pelvic girdle there are four bones. There are four bones. Two scapula and two collarbone. In the pelvic girdle, there are two bones, and these bones are formed after the fusion, which is known as the hip bone or coxa. तो इसमें हिप बोन में जो एक बोन का एक साइड का फ्यूजन जो होता है वो होता है आपका इलियम इस्चियम प्यूबिस। ठीक है, क्या होता है, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। Mind the spelling of ilium. It is ILIUM. If it is written as the ILEUM, then it is the part of small intestine. Okay. And that the last part of the small intestine. First part of small intestine is duodenum. Second one is the jejunum, and last one is the ileum. And that ileum part is open into the large intestine at the cecum part. हाँ, at the in between ileum and cecum there is a sphincter which is called the ileocecal wall. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। इन तीनों बोन्स के फ्यूजन से एक हाफ आपका पेल्विक गिर्डल बनेगा, फिर एक हाफ आपका पेल्विक गिर्डल बनेगा। यहाँ पर टोटल दो बोन हो जाते हैं। ठीक, तो लिम्फ में आप जानते हैं कि आपका लिम्फ अपर लिम्ब है और आपका क्या बेटा लोअर लिम्ब है। अपर लिम्ब में मैंने बताया था आपको, याद करिए कल बताया था, ये आपका आर्म है, ये आपका फोर आर्म है, फिर आपका रिस्ट है, फिर आपका क्या आता है, इधर देखिए आपका कार्पल आता है, रिस्ट को कार्पल कहते हैं, फिर मेटाकार्पल आता है, फिर आपका फेलेंजेस आता है। रिस्ट से लेकर के पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैंड कहते हैं। तो आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, एक अपर लिम्ब कितना होता है बेटा, दो होता है। एक अपर लिम्ब में कितने होते हैं बेटा, अपर लिम्ब आपका राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब, एक में 30 बोन, एक में 30 बोन, टोटल 60 बोन। लोअर लिम्ब में भी देखिए आपका राइट लेग और लेफ्ट लेग, एक में कितनी बोन है बेटा, इसमें भी 30 है और इसमें भी कितनी 30 है, तो टोटल कितनी हो गई 120, और 4 इधर से ले लिए 124 और 2 इधर से ले लिए 126। 80 बोन कहाँ पर थी, हमारे एक्सियल स्केलेटन में थी। 126 बोन हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, तो टोटल 206 हड्डियां आपके सामने हैं। ठीक है, तो जब कभी हम गर्डल्स की बात करते हैं, ये सब चीज तो लिख चुके हो, दोबारा क्या करोगे। ठीक है, क्या करोगे, लिखवाया तो था। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं इस वक्त, हमारा सिलेबस थोड़ा स्पीड में भी चल रहा है, तो बच्चे अगर नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम। पलक बीमार है, अतीक भाई अली हो गए हैं। पलक मन नहीं लगता क्या पढ़ाई, अंशिका देखो आज नहीं आई।
बात करता हूँ। चलिए बेटा, हम गर्डल की बात करते हैं। गर्डल में सबसे पहला हमारा पेक्टोरल गर्डल आएगा। पेक्टोरल गर्डल में मैंने अभी बताया आपको, पेक्टोरल गर्डल में दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। एक होता है आपका स्केपुला और दूसरा क्या होता है, कॉलर बोन। ये स्केपुला को हम विंग बोन भी कहते हैं। विंग बोन ये हमने पीछे किया है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये विंग है, ठीक है। और ये क्लेविकुला, ठीक है। ये दोनों मिला करके क्या बोलेंगे बेटा, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। स्केपुला के बारे में बता दें थोड़ा सा, जो क्वेश्चन पूछता है। स्केपुला ट्रायंगुलर शेप का होता है, समवॉट ट्रायंगुलर शेप, समवॉट ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ऐसा शेप इसका ट्रायंगुलर है। अगर इसको हम रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन बाय द रिब, तो रिब की सेकेंड वाली रिब से लेकर के सेवेंथ वाली रिब तक इसका एक्सटेंशन होता है। कहाँ से, सेकेंड रिब से लेकर के कहाँ तक, सेवेंथ तक इसका एक्सटेंशन होता है। कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ये, अभी आप देखिए ना जरा, देखिए सर, मतलब स्केपुला जो होगा हमारा, ये जो सेकेंड वर्टिब्री देख रहे हो यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्केपुला का होता है बेटा एक्सटेंशन होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए, ये पहली वर्टिब्री है, ये पहला रिब है ये वाला, ये दूसरा है, यहाँ से इसका एक्सटेंशन शुरू हुआ है। ये देखिए, ये दूसरी वर्टिब्री पर दूसरे रिब है, इसका एक्सटेंशन देखिए यहाँ से हुआ है, और अमूमन माना जाता है सेवेंथ तक जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 12 है, ये 11 है, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी 10, 9, 8, 7, तो ये सेवेंथ तक इसका एक्सटेंशन हुआ है, ठीक। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, सामने से देखेंगे तो ये इसका एक्सटेंशन यहाँ तक है, देखो ये। तो ये जो रिवर कौन सी है, सेवेंथ वाली तो दिख रही ना, क्योंकि 8, 9, 10 इधर है, जो भी है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, प्रेजेंट बिटवीन सेवेंथ एंड सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। इस स्टेबुला के अंदर देखिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये स्टेबुला दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये जो स्टेबुला है यहाँ पर, ये जो विंग आपको दिख रहा है, ये पीछे स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, ये इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी, इस ग्लिनॉइड कैविटी में आपके आर्म का ये जो बोन है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये ह्यूमरस वो इसके अंदर आकर के आर्टिकुलेट करता है। यानी कि ये आपका बोन है,
और ये जहाँ पर जाकर के अटैच हुआ है ये, फिर ये क्या बनता है बेटा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो उस ज्वाइंट उसको कैविटी को हम बोलते हैं बेटा ग्लिनॉइड कैविटी। और एक इसमें प्रोसेस होता है जिसको हम कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है उभार। इसका मतलब ये जो उभार यहाँ पर दिख रहा है ये आपका कोराकॉइड प्रोसेस है। ये क्या है, कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, लिख रहा हूँ क्या होता है ये कोराकॉइड, कोरा CORA कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक, और स्केपुला का ये वाला जो रीजन होता है बहुत ही शार्प होता है, ये बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, और ये शार्पिंग जो आपको दिखाई पड़ती है और इसके ऊपर आपको कार्टिलेज की कवरिंग दिखाई पड़ती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको हम, सुप्रा स्केपुलर कार्टिलेज। स्केपुला के ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे सुप्रा स्केपुलर कार्टिलेज। ठीक, और इसमें एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। तो अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस आप देख रहे हो बच्चे, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस आप देख रहे हो, ये एक्रोमियन प्रोसेस एक्चुअल में है यहाँ पर, जिससे आपकी ये वाली जो क्लेविकल है इससे जाकर के जुड़ती है, इससे जाकर के जुड़ती है। एक्रोमियन प्रोसेस से आपकी क्लेविकल जाकर के जुड़ेगी। ठीक है, और आपकी ग्लिनॉइड कैविटी से आपका ह्यूमरस जाकर के जुड़ेगा। डेल्टॉइड प्रोसेस जो होता है, उस डेल्टॉइड प्रोसेस से आपकी जो मसल्स वगैरह हैं उस मसल्स वगैरह से जाकर के ज्वाइनिंग होती है। ठीक, तो ये है आपका क्या, पेक्टोरल गर्डिल। तो आपने लिखा इट हैज कोराकॉइड प्रोसेस अराउंड द ग्लिनॉइड कैविटी, इट हैज अ कोराकॉइड प्रोसेस अराउंड द ग्लिनॉइड कैविटी, कोराकॉइड बोला कि कोराकॉइड, अराउंड ग्लिनॉइड कैविटी, कोराकॉइड प्रोसेस around glenoid cavity, around the glenoid cavity। ठीक, मैं एक डायग्राम यहाँ पर उठा करके दिखाता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है चाहिए बस, सीधी सी बात है। देखो ये देखिए जो उभार भी दिख रहा है ये तो है आपका कोराकॉइड प्रोसेस। क्या है ये आपका है कोराकॉइड प्रोसेस। ये सामने दिखाई पड़ता है ना, ये उभार ऐसे जब हाथ करोगे, ये ऐसे हाथ करोगे ना ऐसे ऐसे, ये सामने जो हड्डी आपको दिखाई पड़ती है फिर ये होता है आपका कोराकॉइड प्रोसेस। तो मैं आपको इस स्केपुला का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो देख लीजिए इसको, यहाँ पर हंस कह रहे थे, जो सुना रहे थे हमारा, ये लो, ये आपका ट्रायंगुलर बोन है, इसको क्या बोलते हैं, स्केपुला कहते हैं। और इस स्केपुला में आप देख लो जरा गौर से, ये स्केपुला है, ये प्रोसेस उभार जो दिख रहा है एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ पर क्लेविकुला आकर के जुड़ेगी। ठीक है,
ये जो आपको ग्लिनार्ड कैविटी दिख रहा है, ग्लिनार्ड कैविटी से आपका ह्यूमरस जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, इस जो कोराकॉइड प्रोसेस, इससे मस्कुलर अरेंजमेंट होगा, इससे मसल्स जाकर के जुड़ेगी बाय एनी मीन्स। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर इसके इस रीजन पर, यहाँ पर बाहर की तरफ जब देखेंगे, ये आपको एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर कार्टिलेज। सुप्रा स्कैपुलर कार्टिलेज इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस किसके लिए है? बताओ, एक्रोमियन प्रोसेस किसके लिए है? एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकुलस से जुड़ने के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लेविकुल। क्लेविकुल में क्या है? कल की क्लास में जो है इसका लोअर लिम्ब हम पढ़ा देंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और जॉइंट, तीन चीज पढ़ा करके कल चैप्टर। ठीक, ज्यादा डिसऑर्डर में चाहिए, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होता है, मिड लाइन फ्रैक्चर है, जो आपकी एनसीईआरटी में वही सब बता देंगे। बता देंगे बेटिया, बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। दवाइयाँ भी देते हैं, लिखा हुआ है। और तुमने काम किया था हीमोडायलिसिस पर? वो कहा था लिख करके देना, फिर लिख के भेजिए डायग्राम। होमवर्क कर नहीं रहे। तो चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लेविकल। क्लेविकल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये क्लेविकल है कुछ ऐसा। ठीक है, क्लेविकल जो स्टर्नम की तरफ जुड़ेगा इसको हम बोलेंगे स्टर्नल प्रॉक्सिमिटी। क्लेविकल का जो हिस्सा एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर के जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोमियन प्रॉक्सिमिटी। समझ में आई बात? दो प्रॉक्सिमिटी है। एक्रोमियन प्रॉक्सिमिटी किसकी तरफ ज्वाइन होगा बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड एपिस्टर्नम। बस स्टर्नम और तो पता ही चल रहा है। ठीक, चलें आगे। पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ने में ये जो गाना आया था ना सुल्तान में,
लिखा ना क्या की तरफ हम भी थोड़ा कभी पढ़। और ये स्टेपुला में जो स्लाइटली एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपुलर स्पाइन। ये जो देख रहा है ना, ये स्पाइन है, ये स्पाइन किनारे वाला। एंड बाकी सब तो पढ़ा दिए, जो एग्जाम इसमें है सब हमने पढ़ा दिए। लो 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 लो, पेट्रोल गाड़ी पढ़ाना, पेट्रोल गाड़ी। देखो बच्चे इधर, अब हम लेकर के चलते हैं आपको कहाँ पर, पेट्रोल गाड़ी में। बेटा पढ़ा तो उसको टिश्यूज में हमने पूरा डिटेल पढ़ाया था, पूरे मसल्स के बारे में एक एक चीज हमने पढ़ाई थी, कोई चीज छोड़ी नहीं थी। और हमने कहा भी था वहां पे कि बेटा ये पार्ट हम यहीं पर पढ़ा रहे हैं, वहां पर एक बार रिवाइज कर लेंगे, बस रिवाइज करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। हमने इवन आपको वीडियोस भी दिखाए थे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो कैसे होता है, एक एक प्रोटीन के बारे में बताया था, कहाँ पर जो है डबल हेड वाला है, कहाँ पर आपका एटीपीएज है, कहाँ पर जो है दूसरा आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट है, किसके अंदर, मायोसिन हेड के अंदर, सब पढ़ाया था। इतना तो हमें याद है सब। पेक्टोरल गर्डिल, अरे यार दोबारा हम यहाँ पर समझाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, पता नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर हमको तो कुछ पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। एक ही काम हमको आता है, वो आता है पढ़ाना, और वो भी सही से नहीं आता है। देखिए क्या बता रहे थे हम आपको, अरे हो गया पेल्विक, अच्छा पेक्टोरल हो गया, पेल्विक हो गया, सही है। चलो हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। देखो ये अच्छा डायग्राम बहुत बढ़िया, मोबाइल पे देख ही नहीं रहा है, स्किन भी अपने आप में सिस्टम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम नहीं, स्किन वाला है ना, बैठ गिनवा देंगे तो। देख बेटा, पेल्विक गर्डल जो होता है, पेल्विक गर्डल के बारे में कहा गया कि इट इज द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, ये 3 बोन का फ्यूजन है। एक्चुअल में ये आप देख रहे हो, ये रीजन जो है सैक्रल वाला है, ठीक है, ये तो दूसरा सैक्रल प्रोमोंटरी, ये रीजन। सर वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, हमारे यहाँ से जा रही है। हाँ बेटा दिख रही है? नहीं सर बहुत देर से नहीं आ रही। अब आई? अब आई वीडियो? नहीं नहीं, और मेरा नेटवर्क एकदम सही है। हमारा भी तो सही। समझ आ रही है? देखो ये छोटा छोटा टेल वाला रीजन जो दिख रहा है इसको हम पॉकेट्स कहते हैं, ऊपर वाला ये फ्यूज स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइक्रम कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप आधे आधे में बांट दीजिए, ये देखो
आधे आधे बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? लाइन से। बांट दिया, 50-50 कर दिया। ठीक, आधा बेस इधर, आधा बेस इधर, दोनों बेस जो जुड़ा हुआ था वो जुड़ा हुआ था किससे? क्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो हटता नहीं क्या लंबे। देखो इधर ये जो है आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्यूबिक सिम्फाइसिस। जब डिलीवरी होती है ना बच्चे की, तो उस वक्त ये क्यूबिक सिम्फाइसिस क्या हो जाता है? एक्सपेंड कर जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिंग हार्मोन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है ओवरी से, और कहाँ से निकलता है? प्लेसेंटा से। तो ये जब पार्चुरेशन होने को होता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, उस टाइम पर रिलैक्सिन हार्मोन क्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, डायलेट करता है। ठीक है। और फीमेल्स में पेल्विक गैंगल कैसा होता है? ब्रॉड होता है, मेल में नैरो होता है। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो है, लेकिन साथ साथ आप देखिए कि बेबी की डिलीवरी के लिए, बेबी को पूरा 9 महीने होल्ड करने के लिए पेल्विक गैंगल का ब्रॉड होना बहुत जरूरी है। जिन लेडीज को का पेल्विक गैंगल ब्रॉड नहीं होता, उनको बेबी को होल्ड करने में दिक्कतें आती हैं बहुत, क्योंकि उसको पूरा पूरा एरिया नहीं मिल पाता, बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है। अब चलो वो तो बात की बात है। इसके बाद एक छोटा सा ये फोरामेन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑप्टिवेटर फोरामेन। क्या कह रहे हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिवेटर फोरामेन। इसी ऑप्टिवेटर फोरामेन से जितनी नर्व की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, जितनी भी सप्लाई वगैरह है, सब यहीं से जो है हो करके जाती है। ठीक। अब यहाँ पर जो फ्यूजन होता है, देखिए यहाँ पर फ्यूजन जो हो रहा है आपका, ये हीलियम, ये स्ट्रियम, और फिर ये ट्यूब, इस तीन बोन का फ्यूजन होता है। ठीक। और ये जो है आपका ये ऑरिकुलर सरफेस है। ठीक है, ऑरिकुलर सरफेस है। और एक कैविटी के जरिए मीडियल व्यू है, जब इसको हम लेटरल व्यू से देखते हैं तो आपको एक डिप्रेशन सा दिखाई पड़ता है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। और इसी एसिटाबुलम के अंदर आपका ये वाली जो बोन है, कौन सी? थाई बोन है। ठीक है, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर का हेड जा करके इसी के स्कैपुला के अंदर, सॉरी इसी के एसिटाबुलम के अंदर जा करके आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, और हम अपने आप को इस तरीके से मूव करवाते हैं। दो चीजें आपको मैं बताता हूँ कि आपने सुना होगा उसका हाथ उखड़ के उसका कूल्हा खिसक गया। उसका हाथ उखड़ गया, कूल्हा खिसक गया। कूल्हा का मतलब ये वाला रीजन खिसक जाना, और हाथ जो है उखड़ जाना। मतलब क्या होता है इसमें कि ये जो हमारा ह्यूमरस हेड, ये हैंड में ह्यूमरस का हेड जो आपके किसमें लिनार्ड कैविटी में आर्टिकुलेट है, तो क्या होता है कि इसका जो डिप्रेशन होता है लिनार्ड कैविटी का, वो थोड़ा सा शैलो होता है। और एसिटाबुलम का जो डिप्रेशन होता है वो कैसा होता है? वो डीप होता है। इसीलिए हाथ जल्दी उखड़ता है, कूल्हा नहीं खिसकता जल्दी से। कूल्हा कब खिसकता है? जब आप ओल्ड एज में जाते हो, फिसल के गिर गए, पता चला कूल्हा खिसक गया, अब दादाजी बेड पे ही पड़े पड़े 4 आदमी के कंधे पे आ गए। अरे मर नहीं जाते, मरता कोई नहीं। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी हो गया, बिस्तर पे ही आपका सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, फिर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो pelvic girdle में। pelvic girdle is a fused structure of three coaxial bone, three coaxial bone, three coaxial bone, three coaxial bone called ilium, ischium and pubis. Called ilium, ischium and pubis. Called ilium, ischium and pubis. ठीक।
देख बेटा, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और आज आपके लिए होमवर्क बहुत अच्छा सा हम देने वाले हैं। ये क्या होमवर्क सभी बताते हैं। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उस मसल कॉन्ट्रैक्शन की आप लोग शॉर्ट नोट्स बना कर लाए कल की डेट में। ठीक, तो ये जो 3 कलर की हड्डियां देख रहे हो, 4 कलर की, एक आपका इंटीरियर व्यू है, एक आपका पोस्टीरियर व्यू है। तो यहाँ पे ये वाला जो व्यू आपको दिख रहा है, ये वाला जो बोन है, ये कौन सा है बेटा? ये वाला बोन बताइए। ये इलियम है। और ये ब्लू वाला कौन सा है? इस्चियम है। और ये वाला बोन कौन सा है? प्यूबिस। ये प्यूबिस बोन आपस में जुड़ी हुई होती है इस स्ट्रक्चर से, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इस्चियम हैज अ ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है क्या? एक डिप्रेशन। क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है, उसको हम ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी ये कहते हैं, ट्यूबरोसिटी। इस्चियम हैज द ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है एक डिप्रेशन है, या डिप्रेशन मत कहिए, कैविटी में नहीं, कुभार टाइप का होता है इसका ट्यूबरोसिटी, जहाँ से ये बोन के अंदर होता है, जहाँ से मसल या लिगामेंट आकर के अटैच होते हैं। मसल से लिगामेंट आकर के इससे अटैच होते हैं। तो देखिए, इस्चियम हैज द ट्यूबरोसिटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, for the articulation of hamstring muscles, for the articulation of hamstring muscles। कैसी माइक बंद कर दो बेटा। सर हाँ बोलो। मुझे रिमूव कर दीजिए। क्यों? आ रही है ना माइक बंद चालू, कुछ सब गड़बड़ हो। तो तुम जो है लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो ना। सर नहीं कर पा रही हूँ। चलो मेरी अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इस्चियम बियर्स बॉडी वेट ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। अभी जो तुम लोग बैठे हो तो उसका बॉडी वेट कौन बियर कर रहा है? इस्चियम। देख लो कहाँ है इस्चियम। इस्चियम बियर्स बॉडी वेट ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। मैंने बताया था ना अभी, इलियम पार्ट किससे हैंग करता है बेटा? इलियोसैक्रल जॉइंट से हैंग करता है ना? इस पॉइंट पे लिख लीजिएगा। इलियम हेल्प्स टू आर्टिकुलेट विद, इलियम हेल्प्स टू आर्टिकुलेट विद, इलियम हेल्प्स टू आर्टिकुलेट विद sacral part, that is pelvic girdle hangs by the help of, pelvic girdle hangs by the help of iliosacral joint। ठीक, iliosacral joint, वे iliosacral joint पानी देना है, iliosacral joint। दो पॉइंट लिखिएगा। हम चिल्ला के नहीं पढ़ाते ना, हम एक टोन में पढ़ाते हैं। सेल्फ स्टडी में कर लेते हैं, 5-6 घंटे की सीटिंग तुम्हारी रोज की। चलो यार, तो हमारी तरह चलो काम करो। क्या लिखा हमने? इलियम हेल्प्स टू आर्टिकुलेट द सैक्रल पार्ट, दैट इज पेल्विक girdle hangs by the help of iliosacral joint। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है वेंट्रली। मैंने बताया वेंट्रली, वेंट्रली
आपका ये जो पेल्विक गर्डिल है, ये वाला पेल्विक गर्डिल और ये वाला पेल्विक ज्वाइन टुगेदर बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट इमूवेबल ज्वाइंट। मैं बताऊंगा जब ज्वाइंट पढ़ाऊंगा तब कल की डेट में। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जिस टाइप का ज्वाइंट है उसको हम बोलते हैं आपका इम्परफेक्ट आपका इमूवेबल, ठीक है, आपका क्या है? इम्परफेक्ट इमूवेबल ज्वाइंट। इम्परफेक्ट इमूवेबल ज्वाइंट। घर जाके थोड़ा खूबसूरत सा नोट्स बना लेना। नोट्स जो हम लिखवाएं वो छापना, और इधर उधर एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को बनाना, ये स्कल को बनाना, स्कल को सब बनाना सीख, समझे कि नहीं? इम्परफेक्ट इमूवेबल ज्वाइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन फीमेल pelvic girdle expands at puberty। क्या कहा मैंने? एट प्यूबर्टी, जब बच्ची बड़ी हो रही है तब, और जब लड़का बड़ा हो रहा होता है तब, जब लड़के की आवाज गधे जैसी खराब होने लगती है तब, और लड़की की आवाज सुरीली होने लगती है तब, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। लड़का क्या कहता है? मम्मी। हाँ, अब बिटिया क्या कहती है? प्यार से पापा। अच्छा बिटिया पिज्जा खाएगी जी। लड़का कहेगा उसी आवाज में, पापा पिज्जा खाएंगे। भाग यहाँ से, आराम छोड़ यहाँ से, भाग। हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, क्यों? एक और बात है, मुंबई क्या करने जाएंगे? अरे छोड़ यार, फालतू की बात है, टीचर से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। चलिए, क्या काम है? इन फीमेल pelvic girdle expands at puberty under the influence of, वो पार्चुरेशन पे मैंने बताया। क्या प्यूबर्टी में तुरंत पार्चुरेशन भी हो जाए? अरे बड़ी होने दो लड़की को, शादी ब्याह होने दो उसका, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है पेल्विक गर्डल का ब्रॉड होना, पेक्टोरल गर्डल का नैरो होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, प्यूबिक हेयर का आना, आवाज का सुरीली होना, पतला होना, ये लड़की का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। लड़कों के अंदर में क्या होता है? उनका पेल्विक गर्डल नैरो होता है, पेक्टोरल गर्डल ब्रॉड होता है, इसलिए लड़कों के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनका कंधा चौड़ा होता है। मैं तो लिखवाता हूँ, पहले सुन लो, कंसेप्ट को सुनो, ठीक है। लड़कों के दाढ़ी निकलती है, ठीक है, मूछ निकलता है, सोचो अगर लड़कियों में हो जाए तो। हाँ, ऐसा नहीं होता है, नेचर ने सबको बैलेंस करके रखा हुआ, ठीक। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आता है? बियर्ड आ गया, माउस्टेक आ गया, ठीक है, आपके आर्मपिट्स के हेयर आ गए, चेस्ट पे हेयर आ गए, बॉडी हेयर हो गया, प्यूबिक हेयर हो गया, आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, एडम सेप्पल ये निकल आता है, गुस्सा ज्यादा होता है क्योंकि उस वक्त क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा होता है। उसी टाइम पर आपका बच्चा बागी हो सकता है, बागी हो सकता है। आप अगर उसको कोई काम बोले और वो नहीं सुना और आप गुस्से में आकर उसको 2 थप्पड़ मारे, वो क्या किया, शाम को जब आप सो रहे हैं तो बस्ता उठाया, सामान रखा, 2-4 कपड़े रखा, भाग गया नानी के घर, और कहीं नहीं गया, उसकी औकात नानी घर सकती है, ठीक है। नानी पूछी क्या हुआ बेटा? हमको नहीं रहना उस घर में, मम्मी बहुत चिल्लाती है, पापा मारते। हालांकि उस टाइम जो माँ बाप है बच्चों को अच्छे के लिए बोलते हैं, उसको तब समझ में आता है जब वो खुद बाप बनता है। लेकिन क्या टेस्टोस्टेरोन भाग जाता है।
महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन होता है। इन फीमेल pelvic girdle expands at the puberty under the influence of estrogen. Under the influence of estrogen and during pregnancy, ध्यान से सुनिएगा, and during pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान किसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन हो, and during pregnancy under the influence of progesterone, under the influence of progesterone, under the influence of progesterone, क्योंकि प्लेसेंटा से भी और कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेल्विक गर्डल के अंदर थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा क्या काफी एक्सपेंशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा, pubic symphysis expands at the time of parturition. Pubic symphysis expands at the time of parturition. Under the influence of relaxin. ठीक, I appreciate your effort. ठीक है, चलिए क्या लिखा आपने, इन फीमेल पेल्विक गर्डल, अच्छा, pubic symphysis expands at the time of parturition under the influence of relaxin. हर पेल्विक गर्डल में, दोनों पेल्विक गर्डल में एक आर्टिकुलेशन साइट होता है, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ये देखो क्या कहते हैं उसको हम, एसिटाबुलम। देखो ये जो दिख रहा है ये एसिटाबुलम है। कौन सा व्यू है बेटा, ये इसका लेटरल व्यू है। ठीक है, साइड से हम देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये लेटरल। साइड से देख रहे हैं तो आपकी हड्डी ये पैर वाली यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो गई है, तो यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या, यहाँ क्या ये एसिटाबुलम। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ईच पेल्विक गर्डल हैज आर्टिकुलेशन साइट कॉल्ड एसिटाबुलम ऑफ हेड ऑफ फीमर। ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो, ये एसिटाबुलम है। ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो, ये एसिटाबुलम है ये, और ये जाकर के ज्वाइंट हो गया, ये तुम्हारा ये बोन। कौन सा बोन, ये फीमर। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट। अब आप इस कमर को जाए, ऐसे हिलाइए, ऐसे हिलाइए, ये अंदर करता है। कमर को आप एक की शेप में हिलाते ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे हिलाते हो, बॉलिंग करते हो, ऐसे फेंकते हो गए, वैसे यूं, ये सब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल सॉकेट, बॉल सॉकेट, बॉल सॉकेट, ये ज्वाइंट बनता है बॉल एंड सॉकेट। ये ज्वाइंट, ये कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट। क्या है ये, हिंज। साइनोवियल फ्लूइड, और क्या हो। चलो अगला पॉइंट लिखो, फॉर हेड ऑफ ह्यूमन, लिख लिया ना। ईच पेल्विक गर्डल हैज आर्टिकुलेशन साइट कॉल्ड एसिटाबुलम फॉर हेड ऑफ फीमर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अंडर लिखिएगा ब्रैकेट में, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और हेड ऑफ फीमर, और हेड ऑफ फीमर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब ये तीनों बोन जब आपस में फ्यूज होती हैं तो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, अब ये तीनों बोन जब मिल जाती है, देखो इधर कितना बढ़िया लग रहा है ना ये, सच में मन तो कर रहा है किसी को मार के उसकी
CO2 देखो इधर ये स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है और ये क्या है, ये आप देखिए ये प्यूबिस है ये वाली बोन, और ये क्या है आपका इलियम, ठीक। तो इन तीनों के मिलने से एक बीच में कैविटी दिख रही है, कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और क्लियर डायग्राम देखना है तो इधर ऑब्ट्यूरेटर, इट्स ऑब्ट्यूरेटर, ये जो दिख रहा है इट्स ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर यहाँ में अभी नया वीडियो आप देखा कि नहीं? खैर छोड़ो। तो देखिए ये बेटा क्या है, ये वाली बोन आपकी, ये वाली बोन कौन सी है, जल्दी बताओ यार। इलियम। ये वाली बोन कौन सी है, ये वाली बोन कौन सी है, इन तीनों के मिलने से ही तो बन रहा है ये होल। इस होल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है, लिख लो। ऑल थ्री बोन्स आर इन्वॉल्व इन all three bones are involved in formation of acetabulum, and create obturator foramen। यार चलो साफ दिखता है यार। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक। क्या होता है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है, by which nerves and blood vessels passes, by which nerves and blood vessels passes। कितने बजे तक क्लास होती है वाली? छोड़ दें, गर्डल खत्म हो गया, ठीक है, गर्डल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, लिम्स की बात करते हैं, लिम्स की बात करते हैं, लिम्स की बात करते हैं। हम नहीं सगरे लिख सकते, हाँ यार चलो ऐसा ठीक है, आपकी छुट्टी आज, कल हम लोग मिलेंगे, बाय बाय।